अब एक बात मैं समझ नहीं पाता हूं कि ईश्वर एक है कि 10 है कि 24 है कि अनंत। शास्त्रों में परिप्रेक्ष्य दृष्टि से भगवान के अवतार भी हुए तो कितने? जैसे एक राजा किसी से भी मिले तो 3 ही बातें पूछता था। किसी भी पंडित जी से मिले तो यही 3 बात वो सबसे पूछता था। किसी भी विद्वान से मिले, महात्मा से मिले, यही 3 बातें पूछता था। ईश्वर एक है कि अनेक? दूसरा प्रश्न, भगवान मिलते कैसे? और तीसरा प्रश्न, भगवान का काम क्या है, वो करते क्या है? जिस किसी भी सज्जन से मिले यही बात पूछे। अच्छा, कोई राजा को आज तक संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा को कोई आज तक उसके मन मुताबिक उत्तर नहीं दे पाया। एक आध बार कोई फक्कड़ महात्मा से मुलाकात हो गई राजा की। हाँ, राजा चले जा रहे थे रथ पर और फक्कड़ महात्मा अपना रोड के किनारे चद्दर डाले, हाथ का तकिया बनाए लेटे। राजा ने जैसे ही देखा महात्मा तो राजा तुरंत अपने सारथी से बोले, रुको 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 रुको, रथ रुको। महात्मा के पास पहुंचे और बाबा से बोल गए, बाबा राम 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 भैया, कहिए महाराज कैसे आना हुआ? राजा बोल पड़े, गुरुजी एक बात आज तक मुझे कोई विद्वान संतुष्ट नहीं कर पाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? महात्मा बोले, भैया जब कोई नहीं संतुष्ट कर पाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे। महात्मा बोले, नहीं नहीं फिर भी आप बताइए। अच्छा, जैसे कभी कभी किसी की आदत होती है, किसी की आदत होती है, और किसी भी विद्वान से मिले तो एक आध बात ऐसी पकड़ करके रखेंगे तो वही बात पूछे जो ही ना बता पाओ तो कहेंगे कि फर्जी है, इनको कुछ आता जाता। अब एक व्यक्ति ऐसे ही मिल गया हमको, वो जैसे ही मिला यही पूछे जिस किसी भी विद्वान से, गुरुजी आज तक फिर हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर दे नहीं पाया। अच्छा, तो हम भी समझ जाते हैं कि कितना बड़ा प्रश्न वाला है। तो हमने कहा भैया ठीक है, कोई नहीं दे पाया होगा, हम भी नहीं दे पाएंगे, आप किसी और से पूछिए। नहीं नहीं बताइए आप, मैंने आपके विषय में बहुत सुना है, ढेर बहुत सारा नाम सुना है, बताएंगे आप? हमने कहा अच्छा पूछो। उसने कहा रावण की कितनी सालियां थी, कितने साढ़ू थे? हम कहा भैया प्रसाद लिए कि नहीं? बोले हाँ ले लिए। हमने कहा निकलो बाहर, उठो यहां से, खड़ो। हमने कहा ये कोई प्रश्न है? अरे प्रश्न भी कोई चिंतनशील, लेकिन राजा का ऐसा प्रश्न नहीं था। राजा का प्रश्न चिंतनशील था। राजा ने अपनी बात कहते हुए कह दिया, महाराज मेरा पहला प्रश्न है कि ईश्वर एक है कि अनेक? मेरा दूसरा प्रश्न है भगवान मिलते कैसे? और मेरा तीसरा प्रश्न है भगवान का काम क्या है, भगवान करते क्या है? जैसे ये 3 बातें राजा ने पूछा फक्कड़ महात्मा से, तो महात्मा डांट लगाते हुए बोले चुप, ऐसे रास्ता चलते किसी से कुछ पूछा जाता है क्या? अरे अपने यहां ले चलो, रुकाओ, ठहराओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, तब पूछो तो बात भी समझ में आती है। राजा समझ गए। राजा बोले जी चलिए गुरु जी, ले गए और अपने यहां वीआईपी गेस्ट हाउस में, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा रुका करते थे,
स्थान दे दिया, रोक दिया। सुंदर खाने पीने की भी व्यवस्था, रबड़ी, मालपुआ, मलाई, खूब चकाचक। महात्मा भी भैया डल्लब का गद्दा, एसी कमरा, खूब चकाचक खाने को मिले, और शाम को समय मिले तो खूब घूमे। हाँ। राजा से महात्मा ने पूछा कि राजा एक बात बताओ। राजा ने कहा जी गुरुजी, ये बात आप अकेले जानना चाहते हो कि अपनी पूरी सेना को जन्माना चाहते हो, अपनी पूरी प्रजा को जन्माना चाहते हो? राजा भी अपनी प्रजा के प्रति बड़ा ही समर्पित। राजा बोल पड़ा, गुरुजी मैं जान जाऊं ये बात अच्छी बात है, लेकिन मेरी पूरी प्रजा ये बात जान जाए उससे अच्छी बात क्या होगा? मुझे लगता है राजा साहब की तरह ही, डीआईजी साहब की तरह ही रहेगा। ये चाहते तो कथा अकेले भी बैठकर सुन सकते, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम सुने तो हमारे साथ हमारा पूरा ये परिवार सुने। एक बड़ी अच्छी बात इनकी लगी हमको कि गुरुजी ये पूरा बटालियन मेरा परिवार होता है, ना इसमें किसी जाति का भेद, न किसी पंक्ति का भेद, न किसी समाज का भेद, न कोई महाराज धर्म का भेद। ये पूरा परिवार है और पूरे परिवार को ये बात मैं सुनाना चाहता हूं। आपके श्री मुख से निकला हुआ अमृत ये मेरा पूरा परिवार सुन रहा है। राजा भी ऐसे ही कहा। राजा ने कहा कि गुरुजी अगर मेरी पूरी प्रजा जान जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो महात्मा ने कहा कि फिर बुलाओ अपनी प्रजा को। राजा बोले गुरुजी उसके लिए कुछ समय तो देंगे, 2, 4, 6 दिन 10 दिन। अरे प्रजा को सूचित करना पड़ेगा। मुझे लगता है उस समय उतनी होल्डिंग की व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी, अनाउंसमेंट की व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी, इतनी बड़ी तैयारी की व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी। राजा ने कहा कि महाराज कुछ समय दीजिए मुझे। बोले कितना समय? बोले 10 दिन। महात्मा बोले ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी, तब तक आप मुझसे मिलने नहीं आए। बोले ठीक है गुरुजी, नहीं आए। अब राजा ने महात्मा की पूरी व्यवस्था कर दी। वीआईपी गेस्ट हाउस, चकाचक खाने पीने की व्यवस्था, डल्लब का गद्दा, एसी कमरा, खूब चकाचक महात्मा रबड़ी मालपुआ छाने, माला जपे, खूब बढ़िया भजन करें, और शाम को जब समय मिले तो घूमे। घूमते घूमते महात्मा की मित्रता किसी गांव के किसान से हुई। महात्मा ने किसान से कहा कि भैया अगर मान लो कभी आपकी जरूरत मुझे पड़े तो आप मेरा साथ देंगे कि नहीं? किसान बोला गुरुजी क्या बात करते हैं आप, अभी चले आते? बोले अभी नहीं, जब जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा। बोले ठीक है। धीरे धीरे समय बीता। निर्धारित तिथि पर राजा के यहां से संदेशा आया कि गुरुजी चलिए, राजा ने सारी व्यवस्थाएं कर दी है, आज आपको राजा के प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे ही महात्मा के पास संदेशा आया, महात्मा बोल पड़े हाँ ठीक है चलिए मैं आ रहा हूं। और जैसे ही पहुंचे सैनिक वापस, महात्मा ने उस किसान से कहा कि भैया आज आपकी जरूरत आ गई है। बोले क्या महाराज? बोले थोड़ा सा महात्मा बनना है। बोले महात्मा? अरे बाबा हम गृहस्थी हैं, आप हमको महात्मा बना रहे हैं? बोले भैया मैं महात्मा होने के लिए नहीं कह रहा हूं, बनने के लिए कह रहा हूं। ध्यान देना साहब, बनने में और होने में अंतर है। जैसे कभी कभी आप देखिए कोई नाटक खेला जाए या कोई रामलीला रासलीला करता है तो उसमें कोई किसी का पिता बन गया, कोई किसी का बेटा बन गया। अच्छा ये बात सब जानते हैं कि है नहीं है,
केवल बना है ये। ओहो अच्छा ऐसे बनना है, ठीक है बन जाएंगे, नाटक कर तो लेते ही हैं हम। बोले ठीक है। अब हुआ क्या, महात्मा बन गए किसान और किसान बन गया महात्मा। और राजा के पास ऐसे ही पहुंचे, बढ़िया सुंदर टेंट, मैटी, कालीन, गद्दे, सोफे, कुर्सियां सब लगी हुई थी। पूरी प्रजा खचाखच भरी हुई थी। जैसे ही महात्मा पहुंचे, राजा देखते ही बोल पड़े, हाँ महाराज आइए आइए, स्वागत है आपका। बोल पड़े, हाँ तो महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे आप? हाँ पूछिए। तो जो महात्मा किसान बने थे, किसान जो महात्मा बना था, वो बोल पड़े, हाँ पूछिए। राजा बोल पड़े, गुरुजी ईश्वर एक है कि अनेक? जो किसान महात्मा बना था, वो महात्मा जो किसान बने थे उनकी तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ा, अरे राजा इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा झोला उठाने वाला बता देगा, हमारा चेला बता देगा। राजा को आया क्रोध, बोल बड़े चुप, इतनी व्यवस्थाएं करवाया, इतनी टेंट मैटी कालीन, हमारे साथी तैयारी करते करते परेशान हो गए, और जब बात पूछने की आई तो तू चेले पर बात डाल दिया। तो जो महात्मा किसान बने थे वो राजा की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़े, ए राजा कीप साइलेंट, चुप चुप, हम देंगे आपके प्रश्नों का उत्तर। बोले हाँ ना बताइए, ईश्वर एक है कि अनेक? जो महात्मा किसान बने थे वो बोल पड़े, हाँ तो गिनती करने के लिए मंगाइए कुछ। अब राजा महाराजा के यहाँ की बात, चांदी की परात में सुंदर सुंदर मड़ियां आ गई, एक खाली परात गिनती करके रखने के लिए आ गया। महात्मा बोले हाँ गिनिए। अब राजा एक मड़ी उठाए और खाली वाली परात में रखते हुए बोले, एक। महात्मा बोले हाँ गिने गिने। राजा ने दूसरी मड़ी उठाई और फिर परात में रखते हुए बोले, दो। महात्मा बोले रुकिए, हाथ दिखाइए पहले अपना। दिखाया, बोले इसमें तो एक है तो दो क्यों कह रहे हैं? राजा बोले गुरुजी दूसरी बार गिन रहा हूं ना, इसलिए दो। महात्मा बोले अच्छा गिनिए। राजा ने तीसरी बार मणि उठाई और बोले तीन। महात्मा बोले झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम, हाथ दिखाओ। राजा ने हाथ दिखाया, बोले इसमें तो एक है तो तीन क्यों कह रहे हो तुम? बोले महाराज तीसरी बार गिन रहा हूं इसलिए तीन। महात्मा बोले बिल्कुल गलत, ये तीसरी बार तुम गिन रहे हो, मणि तो एक ही है ना। राजा बोले हाँ। महात्मा बोले वही तो मैं भी तुमको समझाना चाह रहा हूं राजा, ईश्वर है तो एक, लेकिन जितनी बार जिसके अनुभव में आता गया लोग उतनी बार उसको गिनते गए, गिनते गए, गिनते गए। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नानक के रूप में, कभी महाराज मोहम्मद साहब के रूप में, कभी कभी गुरु गोविंद के रूप में। महाराज ईश्वर है तो एक ही, लेकिन जितनी बार जिसके अनुभव में आता गया लोग उसको गिनते गए, गिनते गए, गिनते गए, है तो वो एक ही। तो राजा बोले वाह गुरुदेव, आपने तो बहुत गजब समझा दिया, ये बात एकदम हमारे दिल में बैठ गई। राजा बोले गुरुजी अब मुझे एक बात और बताइए। बोले क्या? भगवान इस मनुष्य शरीर से मिलते कैसे? लोग कहते हैं मनुष्य शरीर से भगवान मिल जाते हैं, मनुष्य शरीर से भगवान मिल जाते हैं। गुरुजी अब मुझे ये बताइए इस मनुष्य शरीर से भगवान कैसे मिलते हैं? फक्कड़ महात्मा डांट लगाते हुए चुप, खिलाते पिलाते कुछ है नहीं और इतना कठिन कठिन सवाल। राजा डरते हुए बोले कि गुरुजी अच्छा क्या खाएंगे क्या पिएंगे बताइए।
महात्मा बोले दूध मंगाइए। अब राजा ने तुरंत चांदी की गिलास में दूध मंगाया, महात्मा के हाथ में पकड़ाया। अब महात्मा चांदी की गिलास पकड़े, दूध हाथ में लिए, एक हाथ से तो गिलास पकड़े और दूसरी हाथ से उंगली से उसी दूध को उसी गिलास में घुमावे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। राजा टकटकी लगाए, देखें कि अब देंगे दूध, पिएंगे उत्तर, अब उत्तर देंगे, अब उत्तर। धीरे धीरे 30, 35, 40 मिनट बीत गया। महात्मा वही दूध का गिलास लिए ऐसे दूध को घुमावे घुमावे घुमावे। राजा से न रहा गया, डरते डरते फिर बोले, गुरुजी दूध पीजिए, उत्तर दीजिए। महात्मा बोले, क्या? मैंने सुना है मनुष्य शरीर से भगवान मिलते हैं, तो कैसे मिलते हैं गुरुजी? महात्मा बोल पड़े, राजा मैंने सुना है दूध में घी होता है। राजा बोले, हाँ होता है गुरुजी। महात्मा बोले, हम सोच रहे हैं इसका घी निकाल के पी लें और दूध छोड़ दें। इसमें वही घी ढूंढ रहा, इस दूध में। महात्मा से राजा मुस्कुराते हुए बोले, महाराज अरे दूध से घी ऐसे थोड़ी निकलता है। बोले, फिर कैसे निकलता है राजा? बोले, पहले इसकी दही जमानी पड़ती है, फिर उसको मखानी से मथना पड़ता है, फिर उसमें मक्खन निकलता है, फिर उसको आग में तपाया जाता है, तब उसमें घी निकलता है। महात्मा बोले, यही तो मैं भी आपको राजा समझाना चाह रहा हूँ। इस मनुष्य शरीर से भगवान ऐसे नहीं मिलते। बोले, फिर कैसे मिलते हैं गुरुजी? बोले, पहले इसमें भाव की दही जमानी पड़ती है, फिर मन की मथानी से मथना पड़ता है, फिर भक्ति की आग में उसे तपाना पड़ता है, तब भगवान घी के रूप में प्रकट हो जाएगा। राजा चरणों में लेट गए, वाह गुरुदेव, धन्य है आप, धन्य है। आज तक तो मुझे ऐसा किसी ने समझाया ही नहीं, मैं एकदम समझ गया। लेकिन डरते डरते राजा ने अपना तीसरा प्रश्न भी महात्मा के सामने रख दिया। गुरुजी माफ कीजिए ना, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर इतना गजब का दिया, ये बात बिल्कुल मेरी समझ में आ गई। अब मुझे तीसरा प्रश्न आप बता दीजिए बस। बोले, वो क्या? भगवान करते क्या है? भगवान का काम क्या है? फक्कड़ महात्मा, उनसे क्या मतलब? राजा महाराजा चाहे जो, अरे क्या करेंगे? निकाल देंगे बस, और इससे ज्यादा क्या करेंगे? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। फक्कड़ महात्मा डांट लगाते हुए राजा से बोल रहे, चुप, खबरदार आगे बोला तो। राजा बोले, क्या हुआ गुरुजी? बोले, तुझे इतना भी पता नहीं है? अरे किसी से कुछ जानना हो, किसी से कुछ सुनना हो तो नीचे बैठा जाता है, तू ऊपर सिंहासन पर बैठे हमको जमीन पर बैठाए, सवाल का सवाल, सवाल का सवाल, सवाल का सवाल किए जा रहे हो। इतनी भी शिष्टाचार तुमको नहीं है, इतनी भी सभ्यता तुम्हारे अंदर नहीं है। राजा समझ गए, राजा तुरंत उठे, महात्मा के सामने हाथ जोड़े, गुरुजी गलती हो गई, माफ कीजिए, आप बैठिए। हाथ पकड़ करके राजा को महात्मा को सिंहासन पर बैठाए। राजा जमीन पर बैठे, अपने माथे का मुकुट सोने का महात्मा के मस्तक पर पहना रहे। और राजा जमीन पर बैठे, महात्मा डल्लभ के गद्दे पे बढ़िया सिंहासन पर बैठे, सोने का मुकुट लगाए, चांदी का सिंहासन, छत्र चमर चल रहा है। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, 1 घंटा बीत गया। महात्मा बढ़िया सिंहासन पे बैठे मस्ती में अपना, पंखा झलने वाले, आजकल की तरह ऐसी व्यवस्था नहीं रही होगी, पंखा भी चल रहा है। उस समय ऐसे पंखा झलने वाले, छत्र चमर सब लगा। महात्मा उसी सिंहासन पर बैठे ऐसे मस्ती में। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे,
4 घंटे बीत गए। अब राजा डरते डरते फिर बोले, गुरुजी बताया नहीं आपने कि भगवान का काम क्या है? अब तो सिंहासन पर बैठ गए, आप क्यों नहीं बता रहे? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, राजा अभी भी नहीं समझे क्या? बोले क्या? अरे भगवान का दिन भर का यही खेल है। अभी 4 घंटे पहले आप राजा बने सिंहासन पर बैठे थे, मैं किसान बना जमीन पर बैठा था, अब मैं राजा बना सिंहासन पर बैठा हूँ, आप किसान बने जमीन पर बैठे हैं। भगवान का दिन भर का तो यही खेल है। 1 मिनट में राजा, 1 मिनट में फकीर, 1 मिनट में फकीर, 1 मिनट में राजा, 1 मिनट में करोड़पति को रोडपति, रोडपति को करोड़पति, करोड़पति को रोडपति, रोडपति को करोड़पति। यही तो भगवान दिन भर खेलते हैं, और क्या काम है भगवान का? राजा चरणों में लेट गए। वाह गुरुदेव, गजब कर दिया आपने, समझ गया, मैं पूरी बात समझ